Hello everyone, welcome back to our channel. My name is Gitanjali. Today we going to learn most important and very interesting chapter. So student, let's start it. Our chapter name is evolution. So बच्चों आज हम पढ़ेंगे evolution के बारे में, जो कि बहुत ही ज़्यादा important और बहुत ही easy chapter है. So बच्चों लेक्चर शुरू करने से पहले हमें पता होना चाहिए कि जो इवोल्यूशन होता है ये होता क्या है. बच्चों इवोल्यूशन मतलब कि चेंजेस होना हमारे लिविंग ऑर्गेनिज्म में इज़ नोन एज इवोल्यूशन. तो अकॉर्डिंग टू इवोल्यूशनल बायोलॉजी इसमें हम स्टडी करते हैं हिस्ट्री ऑफ लाइफ फ्रॉम ऑन अर्थ. मतलब कि जो हमारा जो लाइफ है हमारे धरती पे कैसे बना उसके बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे. उसका हिस्ट्री, उसका इतिहास पढ़ेंगे हम. ठीक है बच्चों, जो इवोल्यूशन है ये हमारे लाइफ मतलब कि इवोल्यूशन है लाइफ का, ठीक है, हमारे अर्थ पे. ठीक है, वो मतलब कि वो चेंजेस हुआ है हमारे डिफरेंट फ्लोरा फोना. ठीक है, जो कि कुछ कुछ तो कोएग्जिस्ट भी हो गए हैं, और साथ में हमारे जो ह्यूमन बींग है वो कैसे बने हैं. ठीक है, जो कि हमारा क्या है, हमारा पार्ट ऑफ इवोल्यूशन है, जो कि बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है. सो बच्चों ये भी पेपर में आता है. सो बच्चों नेक्स्ट है हमारा मेन टॉपिक ओरिजिन ऑफ लाइफ. सो बच्चों ओरिजिन ऑफ लाइफ क्या है. ठीक है, ओरिजिन ऑफ लाइफ मतलब कि एक यूनिक इवेंट था जिसमें कि जो हिस्ट्री है यूनिवर्स का, जो ह्यूज क्लस्टर हुआ था गैलेक्सीज में. ठीक है, और हमारे यूनिवर्स में इज़ नोन एज ओरिजिन ऑफ लाइफ. ठीक है, तो जो गैलेक्सीज है ठीक है उनमें क्या क्या होता है. ठीक है, उनमें स्टार्स, क्लाउड और डस्ट और स्मोक मिलता है. ठीक है, अकॉर्डिंग टू बिग बैंग थ्योरी. बिग बैंग थ्योरी में क्या होता है कि ये इन्होंने जो बिग बैंग थ्योरी है इन्होंने एक्सप्लेन किया था हमारे ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स का. ठीक है, तो इस थ्योरी के अकॉर्डिंग क्या था कि जो ह्यूज एक्सप्लोरेशन हुआ था हमारे डिफरेंट गैलेक्सीज में, जिसके वजह से मतलब कि बहुत सारे प्लैनेट का निर्माण हुआ था इन सोलर सिस्टम, जैसे मिल्की वे, गैलेक्सीज, अर्थ, जो कि हमारा क्या बना था, हमारा बना था 2.5 बिलियंस ईयर अगो. जो हमारा जो मिल्की वे की मतलब मिल्की वे गैलेक्सीज की बात करें तो ये कब बना था, ये हमारा 4.5 मिलियन ईयर अगो बना था. ठीक है बच्चों, मिलियन नहीं बिलियन ईयर अगो. ठीक है, जिसमें कि क्या था, जिसमें कि ना ही कोई एटमॉस्फेयर था हमारे अर्थ में अर्ली, मतलब उस टाइम हमारा अर्थ फॉर्मेशन हुआ, ना ही उसमें हमारा कोई एटमॉस्फेयर था, ना ऑक्सीजन था. ठीक है, वाटर वेपर, मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड, एमोनिया रिलीज़ हुआ था, जो कि हमारे मोल्टन मास जो कन्वर्ट हुआ था हमारे अर्थ सरफेस से. क्योंकि जब हमारा यूवे जो रेस था ये स्प्लिट हुआ था हमारे वाटर और हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में. ठीक है, जो लाइफ बर्थ जो है ये हमारे 500 मिलियन ईयर्स है, जो कि हमारा क्या है, फॉर्मेशन ऑफ अर्थ है. ओके बच्चों, सो बच्चों ऐसी हमारे डिफरेंट जो थ्योरी है वो हमारा क्या है, वो हमारा ओरिजिन ऑफ अर्थ मतलब कि ओरिजिन ऑफ अर्थ कैसे हुआ था. ठीक है, तो कुछ कुछ साइंटिस्ट है, ठीक है, जो कि मतलब बहुत सारे ऐसे साइंटिस्ट है जो बिलीव करते हैं जो लाइफ है ये हमारे अदर प्लैनेट से आया है. ठीक है, और मतलब ये तो टोटली रॉन्ग है. ठीक है, फिर जो हमारा जो ग्रीक थिंकर है वो भी सोचते थे कि जो हमारे जो लाइफ है ये हमारा एक पोस्ट टाइप का जो ट्रांसफ़र हुआ है हमारे प्लानट पे. ठीक है, अकॉर्डिंग टू लाइफ. ठीक है, अकॉर्डिंग टू अदर थ्योरी उनमें क्या था कि जो डेथ और डिकेइंग जो मैटर है उससे हमारा क्या बना, उस मतलब कि उससे हमारा लाइफ बना है, जैसे कि हमारा स्ट्रॉ और मड से. ठीक है, ऐसी करके जो इस थ्योरी है इस थ्योरी को क्या बोलते हैं, इस थ्योरी को थ्योरी ऑफ स्पॉन्टेनियस बोलते हैं. ठीक है बच्चों, और जो लुइस पास्टर जो थे उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था और प्रूफ किया था हमारे लाइफ को. ठीक है, जो कि प्री एग्जिस्टिंग लाइफ था. ठीक है, और जो स्पॉन्टेनियस थ्योरी है ओरिजिन ऑफ लाइफ ये हमारा डिसमिस था. ठीक है बच्चों, और जो हमारा जो ऑर्फिन और जो हेलरेन था इन्होंने फर्स्ट टाइम बताया था कि जो लाइफ है ये हमारा प्री एग्जिस्टिंग और नॉन लिविंग ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स है, जैसे कि आरएनए और प्रोटीन. ठीक है, जिसमें कि फॉर्मेशन हुआ है लाइफ का जो विद द हेल्प ऑफ केमिकल इवोल्यूशन. ठीक है, तो इस कंडीशन को क्या मतलब कि उसमें एक कंडीशन था जिसमें कि हायर टेम्परेचर, वॉल्केनिक इरप्शन, रिडक्शन, एटमॉस्फेयर कंटेनिंग, जिसमें मीथेन और अमोनिया था. ठीक है, अकॉर्डिंग टू माइलर एक्सपेरिमेंट ओरिजिन ऑफ लाइफ, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इनमें क्या था कि जो मिलर थे 1953 जिन्होंने बताया था कि जो ओरिजिन ऑफ लाइफ है हमारे अर्थ पे वो फिज़िकल इन्वायरमेंट सिमिलर है हमारे प्रिविल एट द टाइम, उस टाइम में. तो इन्होंने मतलब कि ये उनका मतलब कि एग्जाम्पल है. तो उन्होंने क्या क्या रिक्वायर किया था, इन्होंने एक
इलेक्ट्रोड, 2 इलेक्ट्रोड की ज़रूरत थी, ठीक है। एक फ्लास्क की भी ज़रूरत थी, ठीक है। और हमारा एक टैप की भी ज़रूरत थी, लिक्विड वाटर टैप और बॉइलिंग मतलब कि बॉइलिंग वाटर टैप, ठीक है। और एक हमारा वैक्यूम पब। तो इनमें क्या था कि जो मिलर थे ना, उन्होंने सिमिलर कंडीशन प्रोवाइड किया, जैसे कि जो टेम्परेचर और जो प्रेशर है वो हमारे लेबोरेटरी में, ठीक है। उन्होंने क्रिएट किया था जो इलेक्ट्रिक चार्ज है हमारे फ्लक्स में, जो जिनमें कि क्या क्या है, हमारा मीथेन, हाइड्रोजन, अमोनिया है और वाटर वेपर है एट 800 सी, जिसके वजह से जो फॉर्मेशन हुआ हमारा एमिनो एसिड का, ठीक है। आफ्टर 15 डेज मतलब 15 दिन बाद इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज की वजह से वो किस में चेंज हो गया, एमिनो एसिड में चेंज हो गया है, ठीक है बच्चों। और जो ये जो एक्सपेरिमेंट है, ये हमारा जो साइंटिस्ट है उन्होंने उस टाइम फाउंड किया था शुगर, नाइट्रोजन बेस, पिगमेंट और फैट। तो ये जो एक्सपेरिमेंट है ये हमारा एविडेंस है ओरिजिन ऑफ लाइफ, इसके वजह से इसको क्या बोलते हैं, केमिकल इवोल्यूशन ऑफ लाइफ बोलते हैं, ठीक है बच्चों। और जो हमारा जो एक्सपेरिमेंटल रिप्रेजेंटेशन है ये हमारा मिलर एक्सपेरिमेंट है, ठीक है बच्चों। और जो ये जो है ये हमारा फर्स्ट नॉन सेलुलर फॉर्म है, जिसकी वजह से जो लाइफ है वो हमारा ओरिजिनेट हुआ है 3 बिलियन ईयर बैक, इसीलिए 3 बिलियन बाद ओरिजिन हुआ लाइफ का। इनमें क्या था कि एक जाइंट मॉलिक्यूल था, जैसे कि हमारा आरएनए, प्रोटीन और पॉलीसैचुरेट, ठीक है बच्चों। सो बच्चों कुछ एविडेंस भी तो होना चाहिए ना इवोल्यूशन का, तो बहुत सारे एविडेंस है हमारे इवोल्यूशन का। तो जो इवोल्यूशन है, ठीक है, ये हमारा टेक प्लेस होता है, जो बहुत सारा प्रूफ भी शो करता है हमारे इवोल्यूशन का। तो पहला है हमारा प्लांटोजेनेटिकल एविडेंस। इसमें क्या होता है कि जो मतलब एशियन टाइम में जितने भी हमारे जो रॉक मतलब कि जितने भी हमारे प्लांट्स बोलो, ठीक है, प्लांट्स या एनिमल्स है, ठीक है, वो हमारा सेडिमेंटेड हो गए हैं बिग बिग रॉक्स में, ठीक है। तो मतलब वो नीचे दब गए, तो जो रॉक्स है उन्होंने उसका अपीयर, उनका शेप बना लिया। तो उसके फिर बाद में जब बहुत सालों बाद अगर उस मतलब कि उस जगह पे मतलब रिसर्च किया, ठीक है, तो उनमें जो शेप पाया गया, तो ये क्या बताते हैं, ये बताता है कि जो हमारा जो एशियन टाइम में जो फॉसल है उस टाइम हमारा क्या था, लाइफ था, ठीक है, रॉक के अंदर। तो बच्चों अब है हमारा होमोलोगस ऑर्गन। होमोलोगस ऑर्गन क्या होता है कि जो मतलब वो ऑर्गेनिज्म होते हैं जिनमें कि डिफरेंट फंक्शन होता है बट सिमिलर स्ट्रक्चर होता है, इज़ नोन एज होमोलोगस ऑर्गन, ठीक है। ये हम किस में देखते हैं, ये हम ह्यूमन में देखते हैं, चीता में देखते हैं, बैट और वेल्स में देखते हैं, जिसमें कि सिमिलर पैटर्न होता है बोन्स का, पर ये डिफरेंट फंक्शन में यूज़ करते हैं, ठीक है बच्चों। तो इसको क्या बोलते हैं, इसको डाइवर्जेंट इवोल्यूशन भी बोलते हैं बच्चों। अब है हमारा एनालॉगस स्ट्रक्चर। एनालॉगस स्ट्रक्चर में क्या होता है कि जो एंटोनॉमिकल सिमिलर नहीं होता है, पर जो हमारा जो सिमिलर फंक्शन होता है, जैसे कि आई ऑफ मैमल्स, ऑक्टोपस, फ्लिपर ऑफ पेंगुइन और डॉल्फिन। क्योंकि इनमें सिमिलर हैबिट होता है, जिसकी वजह से सिमिलर एडिप्ट होते हैं डिफरेंट ग्रुप और डिफरेंट ऑर्गेनिज्म, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, इसीलिए इसको कन्वर्जेंट इवोल्यूशन बोलते हैं। ओके बच्चों, अब है हमारा बायोकेमिकल एविडेंस। बायोकेमिकल एविडेंस में क्या है कि बच्चों सिमिलर प्रोटीन और जीन है जो कि फंक्शन करता है हमारा डाइवर्स ऑर्गेनिज्म, जिसके वजह से शो करता है हमारा कॉमन एसेंट्रीज। बच्चे जो बायोकेमिकल सिमिलरिटीज़ है हमारा इवोल्यूशन का वो हमारा क्या शो करता है, वो हमारा नेचुरल बच्चों, जिनमें क्या था, हमारा नेचुरल सिलेक्शन था, जिसमें कि जो इंडस्ट्रियल्स मेलेनिन था वो हमारा एक नेचुरल सिलेक्शन था, जिसमें कि इंग्लैंड में देखा गया था 1850s में बिफोर इंडस्ट्रियलाइजेशन, जो कि एक मॉथ में, जो कि एक बर्ड टाइप का है, ठीक है, मतलब कि एक हमारा लिविंग ऑर्गेनिज्म है, ठीक है बच्चों। ये मॉथ जो होता है ये 2 टाइप्स के होते हैं, एक होता है ग्रे कलर का, दूसरा होता है हमारा ब्लैक कलर का, ठीक है बच्चों। इनमें क्या होता है कि जब 19वीं सेंचुरी था, जो बिफोर इंडस्ट्रियलाइजेशन, उनमें क्या था कि जो ग्रे कलर का जो मॉथ है वो प्रेजेंट रहता है, जिसकी वजह से जो डार्क कलर है वो रेयर ही दिखता था हमें। जो ग्रे कलर का मॉथ है ये हमारे सीन होता था ट्री ट्रंक में, जिसकी वजह से वो कवर हो जाता था हमारे लाइकन के साथ, जिसकी वजह से क्या होता है कि अवेलेबल हो जाता, मतलब दिखने में, मतलब कि वो स्केप हो जाता था, मतलब छुप जाता था, ताकि एमिनिस मतलब कि वो उस कलर में हाइड हो जाता था, ताकि एमिनिस को लगता था, मतलब एमिनिस जो होता है मतलब
प्रेडेटर जो होते हैं उनको लगता था कि ये यहाँ पे कुछ नहीं है, बट वो प्रोटेक्ट हो जाते थे, ठीक है। पर आफ्टर 1920 इंडस्ट्रियलाइजेशन के बाद जो मौत है वो किल्ड होने लगे। क्योंकि वो फिर शो होने लगे, इसकी वजह से जो प्रेडेटर है उनको ईजिली कंज्यूम करने लगे। बच्चों आप ये देख सकते हो, ये है हमारा बिफोर इंडस्ट्रियलाइजेशन और ये है हमारा आफ्टर इंडस्ट्रियलाइजेशन, ठीक है बच्चों। तो अब है हमारा एडिटिव रेडिएशन। एडिटिव रेडिएशन में क्या होता है कि एक प्रोसेस होता है इवोल्यूशन का, जिसके वजह से जो डिफरेंट स्पीसीज़ हैं जो कि जियोग्राफिकल एरिया स्टार्टिंग करते हैं हमारे एक पॉइंट और रेडिएशन और हमारे अदर जियोग्राफिक हैबिट्स में, उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम एडिटिव रेडिएशन बोलते हैं। बच्चों ये जो होता है ये हमने किस में देखा था, ये हमने डार्विन फिंच में देखा था, ठीक है, जो कि हमारा बेस्ट एग्जांपल है हमारा एडिटिव रेडिएशन का। इनमें क्या इनमें क्या होता था कि जो ऑस्ट्रेलियन मार्सीपियल थे, ठीक है, जिसकी वजह से जो डिफरेंट फॉर्म थे इवोल्व हुआ था हमारे एंसेस्ट्री स्टॉक और हमारे ऑस्ट्रेलियन आइसलैंड कॉन्टिन्यू में, जिसकी वजह से जो हमारा जो एडिटिव रेडिएशन थे उनमें क्या होता था, वो आइसोलेटेड हो जाते थे जियोग्राफिकल एरियाज़ में, ठीक है। और जिसको जो कन्वर्जन इवोल्यूशन था वो हमारा पैरेंसेंटल मैमल्स और ऑस्ट्रेलियन मैंसिबेरियन था। बच्चों आप ये यहाँ पे डायग्राम देख सकते हो, ठीक है। अब है बच्चों हमारा बायोलॉजिकल इवोल्यूशन। बायोलॉजिकल इवोल्यूशन में क्या होता है कि जो हमारा जो नेचर है, हमारा नेचर जो सिलेक्ट करता है फिटेस्ट और फिटनेस को, जो कि बेस था हमारा इनहेरिटेड पे। कुछ ऑर्गेनिज्म थे जो बेटर अडेप्ट हो जाते थे सर्वाइव करने के लिए, अदरवाइज़ वो मर जाते थे अकॉर्डिंग टू इन्वायरमेंट, ठीक है। जो फिटेस्ट थे वो मतलब कि एबिलिटी होता था अडेप्ट करने के और वो सिलेक्ट हो जाते थे नेचर के लिए। बट कुछ इसका बेस्ट एग्जाम्पल है हमारा लैंडमार्क। मतलब कि लैंडमार्क इवोल्यूशन में क्या होता है कि जो लाइफ है वो हमारा ड्राइवन है यूज्ड और डिफ्यूज़ हो जाता है ऑर्गेनिज्म में, ठीक है बच्चों। जिसकी वजह से जो क्या होता है, ये हमारा एग्जांपल देख सकते हो जिराफ का, ठीक है, जो कि हमारा जिराफ का जो नेक होता है वो फॉरेगिंग लीव्स होता है, मतलब कि टॉल लीव्स की वजह से उसने नेचर के अकॉर्डिंग हैबिट बना लिया ना, तो उसकी वजह से नेक जो है वो लॉन्ग हो गया। तो ये हमारा क्या है, हमारा नेचर ने उसको सिलेक्ट कर लिया, ठीक है बच्चों। तो ये हमारा क्या है, ये हमारा बायोलॉजिकल सिलेक्शन है। ऐसी करके जो हम डिसेंट नेचुरल सिलेक्शन देख सकते हैं, दो कीज़ में देख सकते हैं। एक देख सकते हैं हम डार्विन थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन। डार्विन थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन में क्या होता है कि बच्चों जो हमारा जो नेचुरल सिलेक्शन होता है ये हमारा बेस्ड होता है कुछ ऑब्जर्वेशन में, जैसे कि लिमिटेड रिसोर्सेज, ओवर पॉपुलेशन, कॉम्पिटिशन फॉर रिसोर्सेज, स्ट्रगल फॉर एक्सिस्टेंस, सर्वाइव ऑफ फिटनेस, ठीक है बच्चों। अब है हमारा मैकेनिज्म ऑफ इवोल्यूशन। तो इसके कुछ मैकेनिज्म देखते हैं इवोल्यूशन का, ठीक है। जो हमारा हुगो डी वेरिस था, इनमें वेस था कि जो हमारे जो प्री रोज थे, ये हमारा फोर्थ आइडिया था म्यूटेशन का, ठीक है। म्यूटेशन जो होता है एक लार्ज डिफरेंस होता है सडन पॉपुलेशन की वजह से। म्यूटेशन होता है सडन चेंज जो कि डायरेक्शनल होता है। डार्विन वेरिएशन और स्मॉल और डायरेक्शनल होता है, ठीक है। हो थे जो म्यूटेशन थे वो कॉज करते थे स्पेशलाइज, जिसको हम सेल्टिनेशन कहते हैं या फिर सिंगल स्टॉप कहते हैं, ठीक है बच्चों। अब हमारा हार्डी विंग प्रिंसिपल, इनमें क्या था कि जो एक पॉपुलेशन और फ्रिक्वेंसी होता है हमारे एलियंस और जीन का, जो हम इजीली फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। जिनकी वजह से जो फ्रिक्वेंसी होता है वो मतलब कि फिक्स्ड होता है और सेम होता है हमारे जनरेशन टू जनरेशन। इसका फैक्ट है जो हार्डी विंग है, ये एक प्रिंसिपल है अलजेब्रिक इक्वेशन। तो ये जो प्रिंसिपल है ये क्या बोलता है कि जो हमारे जो एलिस फ्रिक्वेंसी है हमारे पॉपुलेशन का, ये स्टेबल होते हैं और कांस्टेंट होते हैं हमारे जनरेशन टू जनरेशन, जिसके वजह से जो जीन पूल है कांस्टेंट रहता है। तो इसलिए इसको क्या बोलते हैं, इसलिए इसको जेनेटिक इक्विलिब्रियम और सम ऑफ टोटल एलिलिक फ्रिक्वेंसी बोलते हैं। तो बच्चों इसका जो बायोनॉमिकल एक्सप्रेशन है, तो ये हमारा क्या है, P + Q स्क्वायर, तो P स्क्वायर + 2P Q + PQ = 1, ठीक है। तो जो हमारा P और जो Q है वो हमारा क्या रिप्रेजेंट करता है, हमारा फ्रिक्वेंसी रिप्रेजेंट करता है एलिन A और एलिन A ऑफ पॉपुलेशन, ठीक है बच्चों। तो इसके कुछ फैक्टर भी होंगे, ठीक है। तो इनके हमारे कितने फैक्टर हैं, इनका हमारा जेनेटिक माइग्रेशन या फिर जीन फॉलो भी बोल सकते हो, ठीक है, और जेनेटिक ड्रिफ्ट भी बोल सकते हो, म्यूटेशन, फिर जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन और नेचुरल सिलेक्शन, ठीक है। अब देखते हैं हम ब्रीफ अकाउंट ऑफ इवोल्यूशन। तो ब्रीफ अकाउंट देख लेते हैं ऊपर से कि
जो इवोल्यूशन है वो कैसे हुआ था। टू ठीक है बच्चों, मतलब कि 2000 मिलियन एगो, ठीक है। तो उनमें क्या था कि सेलुलर का फॉर्म हुआ था, जिसकी वजह से जो लाइफ है वो अपीयर हुआ था हमारे अर्थ पे, ठीक है। स्लोली जो सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म है वो हमारे मल्टी सेलुलर बनाने लगे, जो कि अबाउट टाइम लगा हमको 500 MAY मतलब मिलियन ईयर एगो, जो कि इन्वर्टेड और जो फॉर्म हुआ था हमारे एक्टिव में, ठीक है। जैसे कि जॉलेस फिश वो हमारा अराउंड 350 MAY, ठीक है, उस टाइम बना था। जो ऑर्गेनिज्म स्टार्ट हुआ था वो हमारा वाटर और लैंड से आया था, ठीक है। जो ऑर्गेनिज्म है वो हमारा लैंड और वाटर से आया था, जिसकी वजह से जो फिश होते हैं वो स्ट्रॉन्ग फिन की वजह से जो मूव होते हैं हमारे लैंड और वो वापस चले जाते थे वाटर की वजह से। तो इसलिए जो एनिमल्स होते हैं ये लॉफिन बोलते हैं, ठीक है। जो फर्स्ट एम्फीबियन थे। उसके बाद एम्फीबियन के बाद आए रेप्टाइल्स के बाद क्या आए, शेल्स एग्ड, ठीक है। तो जो रेप्टाइल्स है, ठीक है, रेप्टाइल्स जो कि डिफरेंट शेप और साइज थे, ठीक है। जो फिश है वो भी हमारे रेप्टाइल की तरह ही दिखते थे, जैसे कि आइसोसोरस जो कि हमारे लैंड रेप्टाइल्स थे, फिर डायनासोर, इसके बाद हमारा बिगेस्ट आया, फिर ट्रायोसोरस, ठीक है। उसके बाद जो रेप्टाइल्स है वो हमारे बर्ड और हमारे अदर मैमल्स में चेंज हो गए। ऐसे जो मैमल्स है वो विविपेरस और मोर इंटेलिजेंट बन गए, अवॉइडिंग डेंजर्स, ठीक है। आप यहाँ पे डायग्राम में देख सकते हो, ठीक है। अब है बच्चों हमारा ओरिजिन एंड इवोल्यूशन ऑफ मैन, ठीक है। अबाउट 15 MY मतलब 15 मिलियन ईयर एगो, ठीक है, ठीक है। तो जो हमारे जो प्रीमेट थे उसको क्या बोलते, ड्रायोफिटिस बोलते थे, और मतलब कि ड्रायोफिटिस और रामाफिटिस बोलते थे, जो कि अब तो एग्जिटिंग अब नहीं है। तो मतलब कि उनमें क्या था कि जो हेरी और वॉक था वो हमारा गोलिरास और चैंपैंजीज थे, ठीक है। और जो हमारा जो रैम्पिथीस था ये हमारा मैन लाइक था, जिसको डियोफिटिस था ये हमारा एप लाइक्स था, जिसके वजह से कुछ फॉसिल्स है वो हमारे मैन लाइक्स बोन्स होते हैं, और जो डिस्कवर हुआ था हमारे इथियोपिया और टेंजिया में, ठीक है। और जो रिवील हुआ था हमारा जो 3 से लेकर 4 मिलियन ईयर एगो जो मैन है वो हमारा प्रिमेटिव जैसे वॉक करते थे हमारे ईस्टर्न अफ्रीका में, ठीक है। तो ये जो होते ये टॉलर थे अबाउट 4 फीट, बट जो वॉक करते थे अपराइट उल्टा करते थे, ठीक है। जो हम अबाउट 2 MAY जो ऑस्ट्रेलियोपिथेकस होते हैं ना वो हमारे कहाँ रहते थे, वो हमारे ईस्ट अफ्रीका में रहते हैं। जो एविडेंस है हमारा जो मतलब उसके बाद ये क्या करते थे, उसके बाद ये हंट करते थे स्टोन, मतलब कि स्टोन से, क्योंकि फ्रूट के लिए, ठीक है। कुछ तो बोन्स जो होता है वो डिस्कवर हो गए थे, ठीक है। जो क्रीचर है ये हमारा फर्स्ट ह्यूमन लाइक था, इसको हम क्या बोलते हैं, होमो हैबिल्स कहते हैं, ठीक है। जो जिनमें क्या था कि जो ब्रेन कैपेसिटी था ये हमारा 650 से लेकर 800 cc तक था, ठीक है। तो उसके फिर जो ये जो होते ये उस टाइम मीट ईट नहीं करते थे, पर फॉसिल जब डिस्कवर हुआ था जावा में, मतलब कि जावा ठीक इन 1891 जो रिवील हुआ था, जिसको हम होमो इरेक्टस बोलते हैं, जो कि 1.5 मिलियन ईयर एगो, जिसके वजह से जो होमो इरेक्टस है जिनमें कि लार्ज ब्रेन था, ठीक है। और उसके बाद ये क्या ईट करने लगे, वो मीट ईट करने लगे हमारा होमो इरेक्टस, ठीक है। नेथानल मैन जो थे उनमें जो ब्रेन साइज था ये हमारा क्या था, ये हमारा 400 cc था, जो कि नियरली ईस्ट और सेंट्रल एशिया में था, अबाउट 1 लाख से 40,000 ईयर बैक, ठीक है। जो ये मतलब कि ये ये हाइड हो जाते थे, प्रोटेक्ट करते थे अपने बॉडीज़, ठीक है। और जो इनके जो डेथ भी हो जाते थे, ठीक है। जो होमो सैपियंस है ये हमारे अफ्रीका से मूव हो गए और डेवलप हो गए हमारे डिसेंट एरिया में ड्यूरिंग आइस एज। तो उनमें क्या था कि जो हमारे 75,000 से लेकर 10,000 ईयर एगो जो मॉडर्न होमो सैपियंस था वो हमें दिखने लगे। जो प्री हिस्टोरिक केव है ये हमारा डेवलप हुआ था अबाउट 8,000 ईयर एगो, ठीक है बच्चों। जिसकी वजह से जो हमारा केव प्रिंटिंग है ये हमारा प्री हिस्टोरिक हो गया। जो ह्यूमन है वो हमारा विम बेटा का रॉक शेल्टर में दिखा गया था, जो कि हमारा कहाँ पे, हमारे मध्य प्रदेश में, ठीक है बच्चों। जो एग्रीकल्चर है वो हमारे 10,000 ईयर उसके बाद हुआ, और जो ह्यूमन है वो सेटलमेंट स्टार्ट हो गया था, जिसकी वजह से जो ह्यूमन हिस्ट्री है वो ग्रो होने लगा और डिक्लाइन हो गया हमारा सिविलाइजेशन में। Okay बच्चों, thank you for watching my video and do not forget to subscribe and share with your friends.